द्वितीय अध्याय पंचचत्वारिंशत् श्लोक। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। भगवान बोले, वेदों में प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन मिलता है। हे अर्जुन, प्रकृति के इन गुणों से ऊपर उठकर विशुद्ध आध्यात्मिक चेतना में स्थित हो जाओ। परम सत्य में स्थित होकर सभी प्रकार के दायित्व से स्वयं को मुक्त करते हुए भौतिक लाभ हानि और सुरक्षा की चिंता किए बिना आत्मलीन हो जाओ। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह संदेश दे रहे हैं कि वेद केवल 3 गुणों सत्व, रजस और तमस के विषय को ही प्रस्तुत करते हैं। भगवान ये बताते हैं कि वेदों का ज्ञान इन गुणों के आधार पर होता है, परंतु सच्चे योगी उन गुणों से परे हो जाते हैं। माया शक्ति अपने 3 प्रकार के प्राकृतिक गुणों द्वारा दिव्य आत्मा को देह में बांधती है। ये 3 गुण सत्व अर्थात शुभ कर्म, रजस अर्थात आसक्ति और तमस अर्थात अज्ञानता है। प्रत्येक मनुष्य में पिछले अनंत जन्मों के संस्कारों और उनके रुचि के अनुसार इन गुणों की भिन्नता होती है। वैदिक ग्रंथ इस असमानता को स्वीकार करते हैं और सभी प्रकार के मनुष्य को उचित उपदेश देते हैं। यदि शास्त्रों में सांसारिक मोह माया में लिप्त मनुष्यों के लिए उपदेश निहित ना हो, तब आगे चलकर वे और अधिक पथभ्रष्ट हो जाएंगे। इसलिए वेदों में मनुष्य को भौतिक सुख प्रदान करने के प्रयोजनार्थ कठोर कर्म कांडों का वर्णन किया गया है, जो मनुष्यों को तमोगुण से रजोगुण और रजोगुण से सत्वगुण तक ऊपर उठाने में उनकी सहायता कर सके। इसलिए वेदों में भौतिक सुखों में आसक्ति रखने वालों के लिए धार्मिक अनुष्ठानों और आध्यात्मिक अभिलाषा रखने वालों के लिए दिव्य ज्ञान दोनों प्रकार की विद्याएं सम्मिलित हैं। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये सिखाना चाहते हैं कि सच्चा योगी वही होता है जो वेदों के 3 गुणों से परे होता है। वो व्यक्ति जो हमेशा आत्मा की शांति और स्थिरता में रहता है, वो वास्तव में ज्ञानी और योगी होता है। ऐसे व्यक्ति को किसी भी भौतिक सुख साधनों की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि उसकी शांति आत्मा में होती है।